खट्टर सरकार ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में हरियाणा का नाम रोशन करने वाले राज्य के 32 खिलाड़ियों को 23 करोड़ रुपए के चेक और जॉब ऑफर लेटर देकर सम्मानित किया। इस समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने छोटे भाई गुलशन खट्टर के असामयिक देहांत की वजह से नहीं पहुंच पाए। पंचकुला में हुए राज्य स्तरीय टोक्यो ओलंपिक 2020 पदक विजेता एवं प्रतिभागी खिलाड़ी सम्मान समारोह में 2 मिनट का मौन रखकर मुख्यमंत्री के छोटे भाई गुलशन खट्टर को श्रद्धांजलि भी दी गई, जबकि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बीमार होने की वजह से इस समारोह में नहीं पहुंच सके। पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में हरियाणा का नाम रोशन करने वाले राज्य के 32 खिलाड़ियों को 23 करोड़ रुपए के चेक और जॉब ऑफर लेटर देकर सम्मानित किया। पर उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में हरियाणा के खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने न केवल राज्य और देश को गर्व से सिर ऊंचा करके मुस्कुराने के लिए क्षण दिए, बल्कि एक बार फिर से वैश्विक मानचित्र पर हरियाणा की योग्यता साबित की है। राज्यपाल ने कहा कि देश की आबादी का महज 2% होने के बावजूद ओलंपिक खेलों में करीब 25% भागीदारी हरियाणा से है, जो गर्व की बात है। उन्होंने ये कहा, उन्हें गर्व है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने पदक विजेताओं को अधिकतम नगद पुरस्कार दिया। हरियाणा की खेल नीति की देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। हरियाणा ने अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल कायम की और इसके लिए वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बधाई देते हैं। मैं आज इस कार्यक्रम में पहुंचकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज सम्मानित होने वाले सभी ओलंपियन के हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूं, जिनकी अथक मेहनत से हरियाणा को देश में नई पहचान मिली है। मैं आज इन खिलाड़ियों के साथ साथ हरियाणा सरकार को भी बधाई देता हूं कि वो जिनकी खेल नीति से प्रोत्साहित होकर खिलाड़ियों ने यह ऐतिहासिक कारनामा कर दिया है। इस अवसर पर अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की, हरियाणा को स्पोर्ट हब बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा समर्पित प्रयास किए जा रहे हैं और इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में खेलों में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और सुविधाएं देने के लिए 5 स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। इनमें प्रतिभावान खिलाड़ियों को मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी। ये सेंटर बॉक्सिंग, हॉकी, निशानेबाजी, कुश्ती और एथलेटिक्स में खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने ओलंपिक एवं पैरालंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करते ही खिलाड़ियों को तैयारी के लिए 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि एडवांस देने का प्रावधान किया। इसके अलावा हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया जो खेलों में चौथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए का नगद इनाम दे रहा है। उन्होंने कहा, पंचकुला, गुरुग्राम, जींद, भिवानी, सिरसा और यमुनानगर जिलों में आवासीय खेल अकादमियां खोली गई हैं। इसके अलावा भिवानी, कुरुक्षेत्र, हिसार, अंबाला और रोहतक में 9 डे बोर्डिंग खेल अकादमी खोली गई हैं। सरकार का निरंतर साथ ये दर्शाता है कि चाहे वो ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, हमेशा हमारे खिलाड़ियों ने हमारा नाम रोशन करने का काम किया है और हमारी सरकार की पॉलिसी का असर है कि पिछले 2 दशकों में, चाहे वो 2000 के अंदर पहला हमारी सरकार द्वारा 25 लाख रुपए का चेक करना महेश्वरी को दिया गया हो और फिर वो पॉलिसी को बढ़ाते 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 उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तौर पर देखते हुए आज ये नतीजा आ गया कि गोल्ड मेडल वाले जीतने वाले हमारे भाई नीरज को हमारी सरकार आज 6 करोड़, हमारे सिल्वर मेडल जीतने वाले भाई रवि को आज 4 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले भाई बजरंग को आज 2.5 करोड़ देने का काम हमारी सरकार करेगी। और तो और हरियाणा वो पहला प्रदेश बनेगा, मुख्यमंत्री ने भी इसकी घोषणा करी है कि जहां 4th पोजीशन पे आने वाले हमारे खिलाड़ी हैं उनको भी हम 50-50 लाख रुपए
देने का काम करें। खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा, आज जिस मुकाम पर ये खिलाड़ी पहुंचे हैं, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत ही एकमात्र रास्ता है, जिसका कोई विकल्प नहीं है। इस सफलता की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए कम से कम 15 से 20 साल तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उन्होंने कहा, टोक्यो ओलंपिक में इन खिलाड़ियों द्वारा जीते गए पदक कई युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। मुख्यमंत्री जी का आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी, क्योंकि ये खिलाड़ी जो योद्धा हैं, इनको बनने के बाद जो नौकरियां मिलती हैं, वो नौकरियों को, क्योंकि इन्होंने अपनी गेम में मास्टरी कर रखी है, पीएचडी कर रखी है। आज 32 हैं, कल को ये 100 होंगे, 150 होंगे, फिर 200 होंगे। कैसे होंगे, वो योजनाएं बनानी है। वो योजना के लिए हमने आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी बनाई है, जिसमें कि खिलाड़ी जब तक खेल रहा है वो खुद खेल ही खेलेगा। सम्मान समारोह में बोलते हुए खिलाड़ियों ने उन्हें सम्मानित करने के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद दिया और कहा, वे सभी गर्व और बेहद भाग्यशाली महसूस करते हैं कि वे हरियाणा से संबंध रखते हैं। खिलाड़ियों ने कहा, राज्य की खेल नीति सबसे अच्छी है, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रखेंगे और अगली बार निश्चित रूप से ज्यादा पदक जीतेंगे। बजरंग पुनिया ने कहा, दुनिया में हम जहां भी जाते हैं, हर कोई हमसे पूछता है कि हरियाणा अपने खिलाड़ियों को इतनी बड़ी रकम इनाम के तौर पर कैसे दे रहा है। मुझे खुशी है, जो खिलाड़ी चोटिल होते हैं उनके लिए राज्य सरकार रिहेब सेंटर बना रही है। इतना ही नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए कई खेल अकादमी की स्थापना की जा रही है, ताकि उभरते हुए खिलाड़ी अपनी खेल तकनीकों को और बेहतर कर सकें और पदक जीतकर राज्य और देश को गौरवान्वित करें। पूरा भारत नहीं, हम कहीं पे भी जाते हैं ट्रेनिंग के लिए तो पूछते हैं कि भाई हरियाणा में इतना पैसा कैसे देते हैं खिलाड़ियों को। तो मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतनी अच्छी पॉलिसी है कि पूरे वर्ल्ड में पूछते हैं कि भाई हरियाणा की ऐसी पॉलिसी क्या है हरियाणा में जो इतना पैसा देते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और हमारे लिए सबसे अच्छी बात है खिलाड़ियों के लिए, हरियाणा सरकार अभी हर खेल में, ये नहीं कि रेसलिंग, हॉकी या किसी भी, हर खेल में एकेडमियाँ बना रही हैं पूरे हरियाणा में। और रिहैब सेंटर, जो खिलाड़ी चोट की वजह से अपना करियर खो देते थे, तो वो पूरे अभी 4 रिहैब सेंटर भी बना रहे हैं कि खिलाड़ी अपनी इंजरी का जो है रिहैब कर सकते हैं। और जो हमारे जो स्पोर्ट्स में मतलब इतना काम कर रहे हैं, जो हमारी सरकार है, हरियाणा सरकार, इन्होंने इतना काम कराया है और इतने मतलब लगातार सारे खेलों के प्रति इतनी रुचि दिखा रहे हैं, तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। राज्यपाल ने नीरज चोपड़ा, रवि दहिया और बजरंग पुनिया को क्रमशः गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जीतने के लिए 6 करोड़, 4 करोड़ और 2.5 करोड़ रुपए के चेक वितरित किए। पुरुष हॉकी टीम के 2 खिलाड़ियों सुमित कुमार और सुरेंद्र कुमार को भी 2.5 करोड़ रुपए के चेक दिए। प्रत्येक खिलाड़ी को रियायती दरों पर HSVP प्लॉट दिए जाने के साथ साथ जॉब ऑफर लेटर भी दिए गए। इसके अलावा सीमा बिस्ला, सोनम मलिक, अंशु मलिक, विनेश फोगाट, यशस्विनी सिंह देसवाल, संजीव राजपूत, मनु भाकर, अभिषेक वर्मा, सुमित नागल, दीक्षा डागर, मनीष कौशिक, अमित पंघाल, विकास कृष्ण, सीमा पुनिया, संदीप कुमार, राहुल को 15-15 लाख रुपए के चेक बांटे गए। प्रत्येक खिलाड़ियों को जॉब ऑफर लेटर दिए गए। ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों दीपक पुनिया, उदिता, शर्मिला देवी, सविता पुनिया, रानी रामपाल, निशा, नेहा गोयल, नवनीत कौर, नवजोत कौर, मोनिका मलिक, पूजा रानी को 50-50 लाख रुपए के चेक बांटे गए। प्रत्येक खिलाड़ी को जॉब ऑफर लेटर भी दिए गए। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।